बड़ी खबर आपको बता दें, पोर्नोग्राफी मामले में जांच की आज शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई। राज कुंद्रा को क्राइम ब्रांच की टीम उसके घर से लेकर अपने साथ ले गई। इससे पहले आज क्राइम ब्रांच की टीम राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के घर पहुंची, जहां दोनों से अलग अलग 6-6 घंटे तक पूछताछ हुई। सूत्रों का कहना है कि राज कुंद्रा से उनकी कंपनी से जुड़े दस्तावेजों से को लेकर बातचीत हुई, पूछताछ हुई। वहीं शिल्पा शेट्टी का भी बयान दर्ज किया गया। सूत्रों का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। बताया जा रहा है कि क्राइम ब्रांच आगे भी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ कर सकती है। साथ ही दूसरे डायरेक्टर से भी पूछताछ हो सकती है। शिल्पा शेट्टी से आगे भी पूछताछ हो सकती है, ये सूत्र बता रहे हैं। आज भी पूछताछ हुई है, कई सवाल पूछे गए हैं। जांच की आंच शिल्पा शेट्टी तक पहुंच गई है। न्यायिक हिरासत राज कुंद्रा की 27 तारीख तक बढ़ गई है और अब शिल्पा शेट्टी से आज पूछताछ हुई है, कल भी हो सकती है। कृष्णा ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। कृष्णा, आगे भी हो सकती है पूछताछ? देखिए अमन, आज का अगर मैं पूरा घटनाक्रम की बात करूं तो आज हुआ यह है कि सबसे पहले आज मैं आपको बताऊं कि 19 जुलाई को जो है क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट किया था, उसके बाद कस्टडी में भेज दिया था। कस्टडी आज जो है 23 तारीख को उनको खत्म होनी थी। तो ऐसे में हुआ ये कि पहले उनको कोर्ट ले जाया गया, जहां पे उनकी जो डिमांड है वो आगे और 27 तारीख तक यानी कि पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। उसके बाद हुआ ये है कि राज कुंद्रा को लेके पुलिस पहुंची है उनके जुहू स्थित घर पे। जब जुहू स्थित घर पे लेके पहुंची है तो करीबन 3:30 बजे का समय था जब क्राइम ब्रांच की टीम वहां पे पहुंची है। और मैं आपको बताऊं कि लगातार इस बात की मांग उठ रही थी कि क्या इस केस में जो है शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ की जाएगी। लगातार मुंबई पुलिस पे सवालिया निशान खड़े हो रहे थे और आज जो हमने देखा कि किस तरीके से 3:30 बजे का जो समय था और पुलिस जो है वहां पे पहुंची है। और जो पता चल पा रहा है उसके अनुसार ये कि करीबन 6 घंटे जो है पूछताछ चली है, अलग अलग पूछताछ चली है दोनों से। और उसमें मैं आपको बताऊं कि शिल्पा शेट्टी से स्पेशली इस बात को लेकर पूछताछ चली है कि क्या पहला जो सवाल उनसे किया गया ये कि क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि राज कुंद्रा इस तरीके के जो पूरा बिजनेस मॉडल जो चला रहे हैं पॉर्न फिल्म का, क्या इस बात की उनको जानकारी थी? पहला बात। दूसरा बात ये कि क्या जो पॉर्न फिल्म से जो इनकम हो रहा था क्या उनके अकाउंट में भी आ रहा था? इन दो बातों का जो है मेन ध्यान रखा गया। और साथ ही साथ जब वो बयान जिस कंपनी के अंडर जो ये पूरा रैकेट का लेन देन का पूरा प्रक्रिया चल रहा था, आपको बताऊं कि ये जो शिल्पा शेट्टी थी वो डायरेक्टर रह चुकी थी और उन्होंने ऐसा कहा जा रहा है कि 2019 में जो है उन्होंने इस पद से रिजाइन दे दिया था। और इसे लेकर भी जो है वो पूछताछ बिहान जिस वक्त वो डायरेक्टर के पद पे थी, इस बात को लेकर भी पूछताछ की गई है कि क्या उस समय भी इस तरीके के वीडियो प्रचलन में थे, क्या इस पूरा बिजनेस मॉडल उस समय कैसा चल रहा था। तो आगे भी पूछताछ हो सकती है शिल्पा शेट्टी से भी। आज करीब कृष्णा ठाकुर बता रहे हैं 6 घंटे तक पूछताछ हुई है। पूछताछ को लेकर कोई और जानकारी आपके पास कृष्णा? जी, पूछताछ को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले जो है जो मेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, जो पूरा जो 6 घंटा जो केंद्र है पूछताछ का, वो इसी बात पे रहा कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को लेकर जो है पूछताछ की। दूसरा बात ये कि जो हॉटस्पॉट्स जो हॉटशॉट नाम का जो ऐप था जिसके तहत इस पूरे काम को अंजाम दिया जा रहा था, जिसपे इस जो पॉर्न वीडियोस को अपलोड किया जा रहा था, तो सवाल इसको भी लेके था कि हॉटशॉट्स को जो है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए कहाँ एग्रीमेंट दिया गया, आईपी एड्रेस जो है वो किस तरीके से बदले गए। बहुत सारे ऐसे भी जब सवाल जवाब किए गए जहाँ पे ये कहा गया कि जब पुलिस ने पहली दफा कुंद्रा को कस्टडी में लिया, उसके बाद जो बहुत सारे जो डाटा है वो डिलीट किया गया है। और ऐसे में इन सब चीजों को लेकर पूछताछ हुई है। कुछ बातों पे जो है जो कहा जा रहा है कि सारे सवालों के जवाब जो है वो शिल्पा शेट्टी ने नहीं दी। शिल्पा शेट्टी बहुत सारे ऐसे सवाल थे जहां पे वो बचती हुई नजर आई है। ऐसे में संभव है कि आने वाले दिनों में बहुत जो और इस आगे भी पूछताछ हो सकती है शिल्पा शेट्टी से। ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं, शुक्रिया फिलहाल के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.